खामोशी की ताकत। वह लड़का जिसने बिना बहस किए पूरी दुनिया को जवाब दिया। सुबह की पहली किरणें जब शिवपुर गांव के खेतों पर पड़ती थी तो हर तरफ सुनहरी रोशनी बिखर जाती थी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसके कपड़े साधारण थे, घर छोटा था, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। अर्जुन की एक आदत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह बहुत कम बोलता था। गांव के लोग चौपाल पर घंटों बहस करते, अपनी अपनी बातें साबित करने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर सबकी बातें सुनता रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया। कोई कहता, इस लड़के में आत्मविश्वास ही नहीं है। दूसरा हंसकर बोलता, जो बोल नहीं सकता वह जिंदगी में क्या करेगा। अर्जुन हर ताने को चुपचाप सुनता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे पता था कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। उसके पिता लकड़ी का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में सिलाई करती थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। स्कूल से लौटकर अर्जुन अपने पिता का हाथ बटाता, फिर रात देर तक पढ़ाई करता। लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी गांव के बाहर पुराना बरगद का पेड़। शाम होते ही वह वहां बैठ जाता। हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और ढलता सूरज उसे सिखाते कि प्रकृति कभी शोर नहीं करती, फिर भी सबसे महान है। एक दिन पूरे जिले में युवा प्रेरणा सम्मेलन की घोषणा हुई। विषय था, सफल इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। विजेता को शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। पूरा गांव उत्साहित था। जब अर्जुन ने भी अपना नाम लिखा तो लोग फिर हंस पड़े। अरे, जो 2 मिनट बोल नहीं सकता वह भाषण देगा। लेकिन इस बार भी अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अगले कई सप्ताह सिर्फ तैयारी में लगा दिए। वह महान लोगों की जीवनी पढ़ता, अपने विचार डायरी में लिखता और हर दिन आईने के सामने अभ्यास करता। धीरे धीरे उसे एक बात समझ आई। दुनिया सफल लोगों की बातें सुनती है, लेकिन सफल लोग पहले दुनिया को ध्यान से सुनना सीखते हैं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। हॉल सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था। कई प्रतियोगी ऊंची आवाज में अभ्यास कर रहे थे। कोई हाथ हिला हिलाकर बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन एक कोने में आंखें बंद करके शांत बैठा था। उसका नाम पुकारा गया। वह मंच पर पहुंचा। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने माइक पकड़ा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी ये 10 सेकंड की खामोशी आपको सुनाई दे गई, तो सोचिए पूरी जिंदगी की खामोशी मुझे कितना कुछ सिखा चुकी होगी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उसने आगे कहा, मैंने देखा है कि लोग अपनी बात साबित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सीखना ही भूल जाते हैं। जब लोग बहस कर रहे थे, मैं सीख रहा था। जब लोग दूसरों की गलतियां गिना रहे थे, मैं अपनी कमियां सुधार रहा था। खामोशी डर नहीं होती, अगर उसके पीछे मेहनत हो। सबसे तेज आवाज हमेशा सबसे मजबूत नहीं होती। सबसे मजबूत वह होता है जो बिना शोर किए हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। उसके शब्द सीधे लोगों के दिल में उतरते चले गए। उसने अंत में कहा, अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं तो उन्हें समझाने में समय मत गवाए। इतना आगे बढ़ जाए कि एक दिन आपकी सफलता ही आपका परिचय बन जाए। कुछ पल तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। निर्णायकों की आंखों में भी चमक थी। परिणाम घोषित हुआ। पहला स्थान अर्जुन। उस दिन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती गई थी। उस दिन ये साबित हुआ था कि खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत की पहचान भी हो सकती है। अर्जुन छात्रवृत्ति लेकर शहर चला गया। उसने पढ़ाई पूरी की, अपनी मेहनत से एक सफल उद्यमी बना और कई युवाओं को रोजगार देने लगा। सालों बाद जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी लोगों को जवाब देने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। जब मेहनत सफल हुई तो मेरी खामोशी खुद बोलने लगी। कहानी की सीख, दुनिया में हर आवाज जरूरी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत उन लोगों की होती है जो बिना शोर किए लगातार मेहनत करते रहते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता सबसे मजबूत जवाब होती है।